नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया और पाकिस्तान के बीच के मिलिट्री हॉस्टिलिटीज खत्म होने के कुछ दिन बाद एक इम्पोर्टेंट एनकाउंटर हुआ था। एनडीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी ने अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी कैपेबिलिटी दिखाते हुए एक पाकिस्तानी नेवी के RAS-72 सी ईगल मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया। ये एयरक्राफ्ट अरेबियन सी में INS विक्रांत के रडार पर आया, जो कि टोटल 36 वॉरशिप और सबमरीन के साथ पेट्रोल ड्यूटी पर था। ये इंसिडेंट सीज फायर के तुरंत बाद हुआ जब इंडियन फोर्सेस हाई अलर्ट पर थे। पाकिस्तान का RAS-72 जो कि ATR-72 एयरक्राफ्ट का मॉडिफाइड वर्जन है, सर्विलांस मिशन पर लगा रहा था। जैसे ही इसकी मूवमेंट डिटेक्ट हुई, INS विक्रांत से MiG-29K फाइटर जेट को लॉन्च किया गया। फाइटर जेट ने एयरक्राफ्ट के बिल्कुल पास जाके फॉर्मेटिंग मैनूवर किया, जिसका मतलब होता है क्लोज फॉर्मेशन फ्लाई करके इंट्रूजन का सिग्नल देना। इस अग्रेसिव मूव के बाद पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट तुरंत वापस पलट गया। नेवी के सोर्सेस ने बताया कि यह ऑपरेशन एकदम टेक्स्ट बुक स्टाइल में एग्जीक्यूट हुआ, जो MiG-29K की एजिलिटी और नेवी के अलर्टनेस को दिखाता है। MiG-29K के पास R-77 एयर टू एयर मिसाइल जैसे वेपन्स थे और ये एयरक्राफ्ट INS विक्रांत जैसे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करता है। पाकिस्तानी पेट्रोल एयरक्राफ्ट का इंटरसेप्ट होना एक स्ट्रॉन्ग मैसेज था कि इंडिया अपने मैरीटाइम बाउंड्री पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। नेवी का यह ऑपरेशन इंडिया की एयर सी कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड के अंडर आई मिलिट्री रिफॉर्म्स का एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल भी है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो रसिया ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वो अपने डिलेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की रिमेनिंग डिलीवरीज 2026 और 27 में करेगा। ये अनाउंसमेंट संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग के दौरान चाइना में हुआ, जहां रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात की। 2018 में साइन हुआ $5.43 बिलियन का ये डील पहले 2023 तक पूरा होने वाला था, लेकिन यूक्रेन वॉर की वजह से रसिया की प्रोडक्शन चेन अफेक्ट हो गई, जिसके चलते डिलीवरीज डिले हो गई। इंडिया ने दिसंबर 2021 से अब तक 3 S-400 स्क्वाड्रन रिसीव किए हैं, जिन्हें इंडिया, चाइना और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर्स पर डिप्लॉय किया गया है। फोर्थ बैटरी अब 2026 में आएगी और फाइनल फिफ्थ डिलीवरी 2027 में एक्सपेक्टेड है। हालांकि डिले हुआ है, पर इंडियन डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि एग्जिस्टिंग 3 स्क्वाड्रन्स भी सफिशिएंट कवरेज दे रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी S-400 सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल को इंटरसेप्ट करके अपनी कैपेबिलिटीज प्रूव की थी। रशियन मैन्युफैक्चरर अल्माज एंटाई ने प्रोडक्शन स्पीड बढ़ाने की बात कही है और एश्योरेंस दिया है कि रिवाइज्ड शेड्यूल पे डिलीवरी जरूर होगी। वॉर के अलावा वेस्टर्न सैंक्शंस ने भी रशिया के एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स को इम्पैक्ट किया है, जिसका असर इंडिया के साथ साथ चाइना और टर्की जैसे दूसरे बायर्स पर भी पड़ा है। फिर भी रशिया ने इंडिया के साथ अपने स्ट्रेटेजिक डिफेंस टाइज को कंटिन्यू रखने का वादा किया है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने क्लियर कर दिया है कि चाइना के J-35A स्टील्थ फाइटर जेट्स पाकिस्तान को 2026 तक मिलने वाली न्यूज़ सिर्फ मीडिया की स्पेकुलेशन थी। अरब न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आई थिंक इट्स ओनली इन द मीडिया, इट्स गुड फॉर चाइनीज डिफेंस सेल्स, जिससे ये सिग्नल मिलता है कि कोई ऑफिशियल डील अभी तक साइन नहीं हुई है। J-35A जो कि चाइना का एक एडवांस फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ एयरक्राफ्ट है, US के F-35 के कंपटीटर के रूप में डेवलप किया गया है। अगर पाकिस्तान के पास ये एयरक्राफ्ट आते तो उनकी एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी में सिग्निफिकेंट बूस्ट होता, लेकिन ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट से पता चलता है कि फिलहाल इस तरह की कोई रियल नेगोशिएशन या एग्रीमेंट नहीं हो रही है। पाकिस्तान ने पहले से JF-17 थंडर जैसे चाइनीज एयरक्राफ्ट अपने एयरफोर्स में इंडक्ट किए हैं, जो कि दोनों देशों के जॉइंट वेंचर से डेवलप हुआ था। पर J-35A जैसा हाई एंड स्टील्थ जेट लेना एक बड़ी लीप होती, पर अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन आर्मी के एक सीनियर ऑफिसर ने इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग से बात करते हुए ये बताया कि आर्मी को अब तुरंत एक मॉडर्न मीडियम क्लास हेलीकॉप्टर फ्लीट की जरूरत है, जिससे उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बूस्ट मिल सके। ऑफिसर ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो पुरानी MI-17 हेलीकॉप्टर्स के लिए एक डोमेस्टिक रिप्लेसमेंट डेवलप करने पे काम कर रही है, लेकिन आर्मी को ऐसे हेलीकॉप्टर्स चाहिए जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बल्कि हाई रिस्क और स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन के लिए भी काम आए। आर्मी की प्लानिंग है कि हेलीकॉप्टर फ्लीट ऐसी हो जो नॉर्मल सप्लाई या ट्रांसपोर्ट मिशन के साथ एनिमी टेरिटरी के अंदर जाके स्पेशल ऑपरेशन भी एफिशिएंट एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन ऑफिसर ने यह भी वार्न किया कि अगर मीडियम क्लास हेलीकॉप्टर में स्टील्थ या
हाई एंड जैसे एडवांस फीचर्स नहीं होंगे तो वो बैटलफील्ड में ईजिली टारगेट बन सकते हैं। उन्होंने क्लियर कहा, सिर्फ मीडियम क्लास हेलीकॉप्टर को स्पेशल मिशन के लिए भेजना आसान नहीं है। जब तक उनमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन नहीं होगा तब तक उनका मिशन सक्सेस डाउटफुल ही होगा, क्योंकि एनिमी फायर का रिस्क बहुत हाई होता है। आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंडिजिनस MI-17 रिप्लेसमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो ऐसे हेलीकॉप्टर एक्वायर करना चाहती है जो स्पेशल फोर्सेस और रिस्की मिशन के लिए डिज़ाइन किए गए हों। ऐसे एडवांस हेलीकॉप्टर्स में स्टील्थ कैपेबिलिटी, हाई स्पीड और सर्वाइवेबिलिटी भी होनी चाहिए, जिससे कि आर्मी किसी भी लोकेशन पर क्विकली अपने ट्रूप्स डिप्लॉय कर सके और एनिमी पर सरप्राइज अटैक कर पाए। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।